हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एग्जांपल नंबर 5 की जो कि हमारा फाइंडिंग कॉस्ट, प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज के टॉपिक के ऊपर है। देखो हम लोगों ने कंपेयरिंग क्वांटिटीज की काफी सारी वीडियोस कर डाली है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, और भी डिस्काउंट सब पढ़ डाला है। तो अगर आपको इन सब में कोई भी डाउट है, पिद्दू सा भी कोई भी डाउट है, तो भाई साहब वो सारी वीडियोस देख लो ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर मतलब ही नहीं समझ में करोगे क्या रट वट लोगे और वो क्वेश्चन आने वाला नहीं है 100%। तो वो सब अगर समझना है तो वीडियोस बनी है तो उसे देख लो, और स्टेप बाय स्टेप, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एग्जांपल बाय एग्जांपल, ट्राई दिस बाय ट्राई दिस, सारी चीजें करवा रहा हूं। जो आपके यूज की है वो आप देखो, जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप देखो, सारा देखने की जरूरत नहीं है। तो पहले बच्चों चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही पिद्दू सा है। अगर आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, एसपी पता है, सीपी पता है, मार्क प्राइस पता है, तो आप ये कर लोगे, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो मैंने इसी के ही ऊपर बनाई है, पिछली वाली और पिछली वाली बनाई है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ बताया है। तो हो सकता है लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके दे दूं मैं। अगर नहीं दिया है कमेंट मारो पटाख से, तुरंत मैं दे दूंगा। तो चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या रहा है, एक सोहन बाबू हैं, और मेरे हिसाब से बताएं सोहन, ये एग्जाम्पल नंबर 5 में करवा भी चुका हूँ एक क्वेश्चन में। तो सोहन है, उसने क्या किया है, ब्रॉड किया है सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर। मतलब मान लेते हैं कोई आदमी है, या मतलब कोई दोस्त है, मतलब आप ले लो, आपका कोई दोस्त है, उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा हुआ था और अब वो बेचना चाहता है। तो अब जब वो बेच रहा है, खरीदने के बाद बेच रहा है, और आप हो, अब आप भी खरीदना चाहते हो, तो आपने अपने दोस्त से खरीद लिया। तो क्या वो प्रोडक्ट किसी ने यूज किया हुआ था, एक बार किसी ने यूज किया हुआ था खरीद के, तो वो सेकंड हैंड कहलाता है। आपके दोस्त ने क्या हुआ, नया खरीदा था और उसने यूज किया, ठीक है। अब आप खरीद रहे हो, उसी से आप खरीद रहे हो, तो दूसरे क्लाइंट हो आप, उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले दूसरे क्लाइंट हो, तो क्या होगा, वो सेकंड हैंड हो जाता है। अब आप किसी को बेच देते हो तो वही प्रोडक्ट को यूज करने वाला तीसरा क्लाइंट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, थर्ड हैंड। इसीलिए 4th, 5th, 7th हैंड, इसी तरीके से, ठीक है। तो सेकंड हैंड उसने खरीदा और उसको पड़ा कितने का, 2500 रुपए का पड़ा उसको। किसको, आपको। आपने क्या किया, ध्यान सुनो, सोहन बॉट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर। सोहन मान लेते हैं आपने कहीं से अगल बगल इधर उधर कहीं से भी आपने क्या किया, अपने दोस्त से या गली मोहल्ले कहीं से भी आपने क्या किया, सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीद लिया 2500 रुपए का। अब देखो फिर कह रहा है देन स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड 3300, फाइंड दिस हिज लॉस और गेन परसेंटेज। ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है लॉस और गेन परसेंट। ध्यान से सुनो, हमको फाइंड क्या करना है, अल्टीमेटली फाइनली हमको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। ये चीज हमेशा कान में डाल लेना जब भी आप प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हो। देख लो क्या निकालना है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, या तो लॉस या तो गेन, मतलब लॉस या प्रॉफिट निकालना है। वो भी क्या निकालना है, सिर्फ लॉस प्रॉफिट नहीं, हमें परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज। अगर गेन हो रहा है मतलब प्रॉफिट, गेन मतलब होता है प्यारे बच्चों कुछ और नहीं, वो होता है प्रॉफिट, ठीक है। गेन या प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है हमें, ठीक है। अगर गेन हो रहा है मतलब गेन परसेंटेज, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, दोनों सेम होता है। लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकाल लो, गेन हो रहा है तो गेन परसेंटेज निकालो। समझ में आ गई नहीं, चलो तो ये निकालना है हमें। अब मैं एक नई चीज, जादू वाली चीज बताता हूं आपको। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने दुकान से खरीदा, एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, और वो 10 रुपए की गाड़ी थी भाई, छोटी वाली, नन्ही सी मुन्नी सी, ऐसे जो आप करते नहीं हो, क्या नाम है, जो छोटी सी होती है, प्लास्टिक की होती है, ऐसे रगड़ते गए और नीचे जमीन पे रख के यूं खेलते नहीं हो, वो मान लेते हैं 10 रुपए की आपने गाड़ी खरीदी थी, ठीक है। और इसमें कुछ टूटा फूटा था, मान लेते इसकी हेडलाइट टूटी हुई थी, तो आपने क्या किया, इसको रिपेयर कराया,
और इस पे आ गया 2 रुपए का कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब आप इसे बेच रहे हो, खरीदा क्या था, ये जो सीपी थी, ये सब क्या बता रहे हो सर जी, ये दिमाग खराब कर देते हो आप सर जी। खरीदा था किस पे, सीपी होगी आपकी। अब आप जो इसमें एडिशनल चार्ज लगा रहे हो, एडिशनल चार्ज लगा रहे हो, ये 2 रुपए का जो एडिशनल चार्ज लगा रहे हो, अब आप जब बेचोगे, जो बेचोगे, मान लेते हैं आप बेच दिए 20 रुपए में, 10 रुपए में खरीदा था, 20 रुपए में बेच दिया, तो ये जो जब बेचोगे ना, तो आपकी जो ये सीपी होगी ना, वो चेंज हो जाएगी अगर आपने एडिशनल चार्ज इसमें लगाया है। इस चीज को रिपेयर कराने में या कहीं से कहीं और जाने में आपने अगर कोई भी एडिशनल चार्ज लगाया है, तो वो एडिशनल चार्ज सीपी में ऐड हो जाता है। अगर इसमें कुछ चक्का गायब होता तो आपने चक्का लगवा देते, इंजन गायब होता तो इंजन लगवा देते। ठीक है, तो एडिशनल चार्ज इसको सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, अच्छा करने के लिए जो भी आप एडिशनल लगाते हो वो सीपी में ऐड हो जाता है, तो न्यू सीपी बनता है, हमारा नया सीपी बनता है। ठीक है ना, चलो समझ में आया कि नहीं, इतना आया। चलो सर जी ये क्या बताते रहते हो सर जी, कुछ ना कुछ लंबा चौड़ा कुछ भी लेके चले आते हो, तो बच्चों वो आप ही के लिए होता है, यही चीज़ यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखो, जब आपने खरीदा था तब आपको जो सीपी मिल रहा था, वो सीपी जो था, कॉस्ट प्राइस जितने में आप खरीदते हो, वो खरीदा कितना आपने, 2500 रुपये में खरीदा था। बट इसको रिपेयर कराने के लिए, रिपेयर मतलब कुछ टूटा फूटा होगा, बत्ती वत्ती जल नहीं रही होगी अंदर की, बत्ती मतलब बल्ब जो अंदर लगा होता है फ्रिज के अंदर, वो जल नहीं रहा होगा, और पेंट वेंट हो सकता है निकल गया हो, तो आपने उसे पेंट करवाया, एकदम नया बनवा दिया, एकदम चमक रहा है वो। अब चमकाने के बाद आपने क्या किया, अपने दोस्त को भेज दिया, ये ले भैया तुझको मैं चिपका देता हूँ, और चिपकाया कितने का, 3300 रुपये में बेच दिया उसको। तो रिपेयर करवाने में उसने क्या किया, स्पेंड कितना किया था, 500 रुपये स्पेंड किया था। अब याद रखना कि ये जो स्पेंड होता है ना, ये इस सीपी में ऐड हो जाता है, ये सीपी 1 में मान लेते हैं, पहली सीपी थी, बट क्या हुआ, ये रिपेयर करवाया आपने। ठीक है, तो रिपेयर कॉस्ट भी ऐड हो जाती है सीपी में हमेशा। तो हमेशा याद रखो, जो न्यू सीपी बनेगी, न्यू सीपी जो बनेगी रिपेयर करवाने की वजह से, वो 2500 में ये 500 ऐड हो जाएगा, तो ये जो न्यू सीपी होगी वो हमारी 3000 आ जाएगी। अब देखो आपने बेचा कितने में, आपने बेचा कितने में बेचा था, एसपी कितनी थी हमारी, 3300। तो अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ऐसे आपको लिखना है एसपी और आपको लिखना है सीपी। अब देखना एसपी बड़ा है या सीपी, अब आप सीपी ये वाला नहीं देखोगे, आप फाइनल सीपी कहो, न्यू सीपी कह लो या फाइनल सीपी कह लो, ठीक है ना, न्यू सीपी कह लो या फाइनल सीपी कह लो, तो आपको देखना है हमेशा फाइनल सीपी को कि फाइनल सीपी बड़ा है एसपी से या नहीं। तो सीपी कितना है हमारा 3000, एसपी क्या है 3300, तो बड़ा क्या है एसपी। हमेशा याद रखना, जब एसपी की तरफ मुंह खुलेगा तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब पूछेगा प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना होगा, एसपी में से माइनस कर दो सीपी को, एसपी कितना है 3300 माइनस सीपी कितना है 3000, कितना आ जाएगा 300। तो प्रॉफिट क्या हो गया हमारे पास, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 3000। प्रॉफिट कह लो या गेन कह लो, और क्या कह लो, गेन कह लो। गेन कितना हो गया 300 का। बट यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, हमें गेन पूछ रहा है, या गेन या प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, हमें प्रॉफिट या गेन परसेंट पूछ रहा है। परसेंट में निकालने के लिए कह रहा, प्रॉफिट या गेन नहीं कह रहा है निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंटेज पूछ रहा है, गेन परसेंटेज या फिर और कह सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। ये देखो गेन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, हमें गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। कैसे निकालते हैं, अगर गेन परसेंटेज पूछ रहा है या प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, दोनों सेम है, तो हमको क्या निकालना है, ध्यान से सुनो, हमें निकालना, कैसे निकालते हैं इसे, सबसे ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है या गेन कितना हुआ, डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम लोग हमेशा सीपी, और ये जो सीपी होगा ना, ये फाइनल सीपी होगा, ये फाइनल सीपी को लोगे इनटू 100। ये कितना हो जाए, प्रॉफिट कितना है 300 का, सीपी कितना है, फाइनल सीपी कितना आ रहा था, सीपी 3000 इंटू 100 कर दो, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, एक नीचे का 3 बन जा 3, 3 10 जा 30, तो क्या हो गया 10% आ रहा है हमारा प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। तो हमारे यहाँ आप लिख लो प्रॉफिट
या और गेन परसेंट जो आ रहा है, परसेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 10%। तो 10% का हमें गेन हुआ है, ना कि लॉस। और गेन क्या, गेन परसेंटेज हुआ है 10% का, ये आ गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कुछ नहीं था इसमें, क्या करना था, बस सीपी यहाँ पे लिखी थी यहाँ पे सीपी लिख दिया। रिपेयर स्पेंड जो किया था, रिपेयर करवाने में लगा 500। अब जब रिपेयर कभी कोई चीज करवाते हैं, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और उसको कुछ सही करने के लिए, उसको सही करने के लिए अगर आप बेचना चाहते हो और बेचने से पहले आपने इस सीपी, इस प्रोडक्ट पे आपने कुछ उसको सही करवाया है, उसमें कुछ सही करवाया है या फिर उस पर कुछ खर्च किया है, ले जाने आने में, ट्रांसपोर्ट में कुछ भी एक्सपेंड किया है, तो वो एक्सपेंड कॉस्ट यहाँ पे लगाते हैं, रिपेयर कॉस्ट कहते हैं कह लो, या एक्सपेंड कॉस्ट कह लो, ठीक है, ओवरहेडेड चार्ज कह लो, ठीक है। तो वो क्या होती है हमारी 500 होती है। तो 500 होती नहीं है, मतलब इस केस में 500, तो इसको लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो फाइनल सीपी बनती है ये हमारी। और एसपी हमारी यहाँ पे लिखी हुई है, सेलिंग प्राइस जो होती है। अब प्रॉफिट निकाला मैंने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये लॉस और प्रॉफिट हो रहा है तो इससे पता कर लेंगे। अगर ये मुंह सीपी की तरफ खुल रहा है तो लॉस होगा, एसपी की तरफ खुल रहा है मतलब बड़ा है एसपी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमेशा प्रॉफिट होगा। किया हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और ये बहुत सरल था, उम्मीद करता हूँ आया होगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और ना समझ आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, रिवाइज करते रहना।